हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे उत्तर वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या होता है, आश्रम व्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं तथा आश्रम व्यवस्था के क्या लाभ होते थे, ये सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं की पूजा होती थी और उन देवताओं की विशेषताएँ क्या क्या थी। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सती प्रथा किसे कहते हैं, सती प्रथा का साक्ष्य कब मिला है, वास्तव में सती प्रथा वैदिक काल में था या नहीं था। हम ये भी देखेंगे कि दास प्रथा किसे कहते हैं, दास दासियाँ कहाँ से आते थे और दास प्रथा का वास्तविक प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। ये वीडियो जो है आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं दास प्रथा। उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने की प्रथा थी। तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने की प्रथा थी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार में दिया जाता था, तो आंसर होगा तैत्तिरीय संहिता। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन का प्रमाण मिला है। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन अशोक, जो अशोक महान थे, उनके अभिलेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। नारद स्मृति जो ग्रंथ है उसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है, अर्थात नारद ने ही सर्वप्रथम ये बताया है कि दास मुक्ति का अनुष्ठान अर्थात दास मुक्त कैसे हो सकते हैं। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति ग्रंथ में दासों के 7 प्रकार बताए गए हैं। चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा व दास प्रथा के प्रमाण मिले हैं। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली को देवदासी कहा जाता था, जिन्हें नियमित वेतन दिया जाता था। ध्यान देना, देवदासी किसे कहा जाता था? मंदिरों में देव पूजा करने के लिए जो महिला होती थी उसे देवदासी कहा जाता था, उसे नियमित वेतन दिया जाता था। अब हम देखते हैं सती प्रथा। सती प्रथा क्या होता है? अथर्ववेद से सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी, अर्थात वो चिता पर मात्र लेटती थी, उसके साथ जलती नहीं थी। अपने पति के साथ वह जलती नहीं थी, मात्र औपचारिकता पूरी करने के लिए अपने पति के चिता के साथ लेटती थी। ये अथर्ववेद से मिलता है। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, अर्थात जो रामायण का मूल अंश है जो वाल्मीकि द्वारा रचित है उसमें इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। किंतु उत्तराखंड, जो बाद में उत्तराखंड उत्तरकांड लिखा गया, उसमें वेदयंती की माता के सती होने का उल्लेख है। उसमें वेदयंती की माता के सती होने का उल्लेख है। महाभारत में इस प्रथा का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माद्री सती हो गई थी। पांडु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माद्री सती हो गई थी, जब अभिमन्यु, घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। इससे यह पता चलता था कि पूर्ण रूप से सती प्रथा प्रारंभ नहीं था, परंतु जो भी अपने स्वेच्छा से अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो मौर्य काल में लिखा गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। यूनानी लेखकों ने बताया है कि उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियां अपने पति के मृत्यु के पश्चात उनके साथ चिता पर जो है जल जाती थी, अर्थात सती हो जाती थी। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखी प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम जो अभिलेखी प्रमाण है, जो प्रमाणित साक्ष्य मिला है, वो मिला है गुप्त काल में सती प्रथा का 510 ईस्वी में, और एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। और गुप्त ने भानुगुप्त का मित्र है एक, जिसका नाम है गोपराज,
गोपराज जब हूणों से लड़ता हुआ मारा जाता है तो उसकी पत्नी गोपराज के साथ अपना प्राण त्याग देती थी, अर्थात उसके साथ चिता पर जल जाती है, और इसे सती प्रथा कहा जाता है। 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी। अंततः सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, अर्थात सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। अब हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या होती थी उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित थी। आश्रम का अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम। आश्रम का अर्थ होता है श्रम करने के बाद विश्राम। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। वर्ण शब्द का प्रयोग या उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ है, जबकि जात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि यास्क के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। महर्षि यास्क के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। ये 4 आश्रम की चर्चा सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में की गई है। वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब ये आश्रम कौन कौन से थे, कितने वर्षों में बटे थे, ये देखिए। आश्रम 4 थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जो ब्रह्मचर्य आश्रम था ये 0 से 25 वर्ष 0 से 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। इस समय व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता था और वह धर्म का कार्य करता था। दूसरा जो आश्रम है वो गृहस्थ है। 25 से 50 वर्ष की अवस्था में गृहस्थ आश्रम कहलाता था। ये सांसारिक जीवन अर्थात अपने जो है अपने धन वैभव आदि का जो है ये विकास करता था और अपने संतान की प्राप्ति करता था, अर्थात ये पूरी तरह से पारिवारिक विकास करता था, सामाजिक विकास करता था। ये सब जो है 25 से 50 वर्ष के उम्र के अंतर्गत था। इसमें अर्थ तथा काम पुरुषार्थ माना जाता है। और तीसरा जो आश्रम है ये है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या है, इसमें 50 से 75 वर्ष, इसका जो समय है 50 से 75 वर्ष का समय है। आदमी जब 50 वर्ष का उम्र हो जाता था उसके बाद वो वानप्रस्थ था, वन में चला जाता था। तो वहाँ क्या करता था, ईश्वर का ध्यान करता था। क्यों करता था? मोक्ष प्राप्ति के लिए। और जो चौथा आश्रम है, अंतिम आश्रम, ये है संन्यास। 75 वर्ष उम्र के बाद 100 वर्ष के अंतर्गत व्यक्ति जो है संन्यास आश्रम ग्रहण करता था। इसमें मोक्ष हेतु तपस्या करता था। ध्यान देना, जो वानप्रस्थ होता था इसमें मात्र ईश्वर का ध्यान करता था, पूजा पाठ, वानप्रस्थ में वन में घूमता टहलता था। लेकिन संन्यास आश्रम में पूरी तरह से मोक्ष प्राप्ति हेतु कहीं एकांत में व्यक्ति तपस्या करता था। ये क्यों करता था? ये भी मोक्ष प्राप्ति हेतु करता था। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इसी आश्रम में पंच महायज्ञ, त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम व त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक था। इसी आश्रम में 3 जो वर्ग हैं और 3 ऋण इसी आश्रम में निवृत्त हो सकते हैं और किसी आश्रम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। त्रिऋण अर्थात जो 3 ऋण होते थे, मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से ऋण होना आवश्यक था। ऋण कौन कौन से थे? पहला ऋण है ऋषि ऋण। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके इससे ऋण मुक्त पाया जा सकता है। और दूसरा है पुत्र ऋण, पुत्र की उत्पत्ति अर्थात पुत्र की प्राप्ति के बाद पुत्र ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा ऋण है देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ आदि करके व्यक्ति इस ऋण अर्थात देव ऋण से मुक्त होता था। पंच महायज्ञ, गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ क्या है ये देखिए। पहला है ब्रह्मयज्ञ या ऋषि यज्ञ, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता ब्रह्मयज्ञ कहलाता था। दूसरा है देवयज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना देवयज्ञ कहलाता था। तीसरा है पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण, श्राद्ध, जल और भोजन यह सब करना पितृयज्ञ कहलाता था। चौथा है नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि का सत्कार द्वारा अर्थात अतिथियों का स्वागत करना, उनका सत्कार करना, ये मनुष्य यज्ञ या नृयज्ञ कहलाता था। पांचवा है भूत यज्ञ या बलि, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर तौर पर चींटियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना, ये भूत यज्ञ या बलि कहलाता था। अब हम देखते हैं देवता अनुष्ठान एवं दर्शन। उत्तर वैदिक काल में देवता अनुष्ठान एवं दर्शन। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था तथा यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियाँ प्रचलित थी।
उत्तर वैदिक देवमंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला है। उत्तर वैदिक देवमंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला है। देवताओं में दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि की जो स्थान था, इनका स्थान अब थोड़ा सा कम हो गया था। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे। अर्थात उत्तर वैदिक काल में अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो है महत्ता बढ़ गई। इंद्र और अग्नि की महत्ता कम हो गई थी। पूषण जो पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, जो शूद्रों के देवता बन गए। पूषण उनको कहा जाता था, उन देवता को जो पशुओं की रक्षा करते थे, और पूषण को ही शूद्रों का देवता माना जाता था। आराधना की रीति में बड़ा अंतर आया। स्तुति पाठ पहले की तरह चलते रहे, परंतु अब यह देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख रीति नहीं रही। यज्ञ के बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। यज्ञ के बड़े पैमाने पर अर्थात यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी, जिससे विशेषकर पशुधन का ह्रास होता गया। जिससे क्या हुआ, पशुओं की कमी होती गई, पशु का जो है संख्या घटता गया। अतिथि गोहंता कहलाते थे। जो अतिथि होते थे वो गोहंता कहलाते थे, क्योंकि अतिथि का ध्यान आर्यों के प्रिय पशु गाय से अधिक था। जो अतिथि होते थे उनका स्थान आर्यों का प्रिय पशु गाय से भी उनका स्थान अधिक था, इसीलिए अतिथि को गोहंता कहा जाता था। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था, और ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे। ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे, अर्थात ब्राह्मण समझते थे कि धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर हमारा पूरी तरह अधिकार है। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई। जो उपनिषद है उनमें उनके अंतर्गत कर्मकांड की निंदा की गई और यथार्थ को महत्व दिया गया। वास्तविकता क्या है ये बताया गया। उपनिषदों में कहा गया कि मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से जानना चाहिए। ब्रह्म और आत्मा का संबंध क्या होता है ये उपनिषदों के माध्यम से जान सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के मध्य संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जगी। आत्मा और परमात्मा के मध्य संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति भावना जगी। ये था उत्तर वैदिक कालीन जो है विवरण, जिसमें आपने देखा दास प्रथा, सती प्रथा, आश्रम व्यवस्था, देवता पूजन अनुष्ठान। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।